हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनुराग दिस साइड। सो टुडे इज़ 18th ऑफ अक्टूबर एंड आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिलायंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिलायंस का मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है अभी यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक हार्मोनिक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिसको हम कहते हैं बुलिश शार्क पैटर्न। ठीक है। तो बुलिश शार्क पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि मैं एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ पैटर्न को। हम यहाँ टूल्स के अंदर यहाँ से हम ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न जो है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम पहले एक्स से ए की तरफ, फिर ए से वापस बी की तरफ, फिर बी से सी, और उसके बाद में हम डी पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो डी पॉइंट है वो हमारा कैसे आइडेंटिफाई होगा वो मैं भी आपके साथ में शेयर करूंगा, बट एक बार हम थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 23 ऑफ अक्टूबर वाला जो वीक था, उसमें क्लोजिंग जो थी रिलायंस की वो 2265 रुपये 80 पैसे की थी, और वहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया है 3025 तक के लिए। ठीक है। फिर वहाँ से प्राइजेज़ में थोड़ा सा करेक्शन आया। उसके बाद वापस प्राइजेज़ ने अपना जो ये प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी, और ये हाई नया हाई बनाया। लेकिन अब वहाँ से वापस प्राइजेज़ ने गिर के, और ये जो लो था जो हमारा बजट आया था उस हफ्ते का लो था, उसको इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट पे चलें तो डेली चार्ट पे हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है 15 अक्टूबर को। ठीक है। तो डे चार्ट के अकॉर्डिंग ये बेयरिश कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये एक यहाँ पर एक बुलिश शार्क एक्टिवेट हो रही है। तो बुलिश शार्क है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये बियरिश हो चुका है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो डी पॉइंट होता है वहाँ पर वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाइंग के लिए। दैट इज़ वाई वी कॉल इट बुलिश शार्क पैटर्न। उसी तरह से क्या होता है, जो बुलिश शार्क होती है वो बेसिकली डब्लू पैटर्न होता है। ये पैटर्न जो अभी हमने बना रखा है, यहाँ से ये इस तरीके से पैटर्न होता है। ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली ये डी पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ से वापस प्राइजेस में एक अप मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्हें बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है। जो बियरिश हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो डब्लू होते हैं। ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो जो भी एम काइंड ऑफ पैटर्न है वो बेसिकली बुलिश हार्मोनिक्स कहलाते हैं, और जो डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न्स होते हैं इस तरह के, वो आपके बेयरिश हार्मोनिक्स कहलाते हैं। उसमें हम डी पॉइंट से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से वापस मार्केट में फॉल आ सकती है। ठीक है। तो हम उस तरह से डी पॉइंट, जिसको हम पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोलते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये पैटर्न वर्क करेगा। तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है कि ये जब यहाँ पर इस पैटर्न, ये तब एक्टिवेट होता है ये पैटर्न जब हमारा बी पॉइंट टूटता है। ठीक है। तब हमारा कोई भी पैटर्न हो हार्मोनिक्स का वो तभी एक्टिवेट होता है। तो अगर आपका व्यू रिलायंस के अंदर अगर आपका बुलिश है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम का वेट कर सकते हैं कि अगर 2718 के नीचे अगर हमें रिलायंस में वीकली क्लोजिंग मिलती है, आज फ्राइडे है तो हमारा वीकेंड है, तो आज अगर हमें 2718 के नीचे रिलायंस में क्लोजिंग मिलती है तो ये बिल्कुल वीक टर्न हो जाएगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा मार्केट में आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। ठीक है। मैंने जितना भी हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है उसमें ये कहा जाता है कि आपको ये जो सेल, अगर मान लीजिए ये पैटर्न एक्टिवेट होता है और अगर ये प्राइजेस यहाँ से गिर के इन लेवल्स पे आती है 2312 के आसपास अगर आती है, तो हमें वहीं पर बाइंग के लिए हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, रेदर देन कि हमें यहाँ से सेल करना चाहिए। ऐसा मैंने कई बुक्स में पढ़ा है, बट मैं एक्चुअल में टू वे ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक अगर आप इसको यहाँ प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके और 2312 तक का जो टारगेट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बन रहा है, उसमें 15% तक की गिरावट रिलायंस में आ सकती है। तो भी एक बहुत बड़ा मूव है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो मैं टू वे ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। तो आपका ट्रेड यहाँ पे कैसे बनेगा, ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखिए, हार्मोनिक पैटर्न्स के अंदर बेसिकली 9 पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो सबके बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो के अंदर, तो हम बुलिश शार्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ही वर्क करते हैं। ये यहाँ से आप टूल्स के अंदर जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जब आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इस पैटर्न के अंदर ये माना जाता है कि जब भी बी पॉइंट ब्रेक होता है तो उस समय
ये जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न, या सॉरी जो फिबोनाची मैंने अभी ड्रॉ की है, उसमें 0.886 तक जो है हमारे पास में फॉल आता है। तो एक बार के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं हम 0.886। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो, सॉरी, 0 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर 0.886 हमने ड्रॉ किया, तो देखिए ये एग्जैक्टली जिस पॉइंट के ऊपर आया है, ठीक है, वो हमारा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, यानी कि रिलायंस यहाँ से इस लेवल तक गिर सकता है 2312 रुपये तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा तो हम बाइंग कैसे करेंगे, तो इस जगह पे हम बाय करके, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये एक्स पॉइंट होगा। अगर ये एक्स पॉइंट टूटता है तो रिलायंस में और भी बड़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी चलिए ठीक है, एक्स पॉइंट तो बहुत दूर है, बट इस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कि जब भी रिलायंस आपका गिर के ये हमारा जो पी आर जेड है वहाँ तक आता है, तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बनेगी। और उसके बाद में हम टारगेट कैसे निकालेंगे उसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टारगेट लिखा है 2525 रुपये, 2660 रुपये का। तो अब आपको फिबोनाची ड्रॉ करनी है कहाँ से, सी से लेके जो हमारा पी आर जेड है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2312 रुपये तक ही आएगा, तो इसको यहाँ से आप सीधा कोऑर्डिनेट्स में जाके सीधी वैल्यू डाल सकते हैं ताकि आपको एकदम सही लेवल्स मिले। 2312 डाल दिया। अब देखिए यहाँ से ये 2525 जो है वो सी से लेके अगर ये यहाँ तक गिरता है डी तक, तो उसका 0.236% जो रिट्रेसमेंट होगा वहाँ तक आ सकती है प्राइजेज, या फिर 0.382 तक आ सकती है, इवन 0.5 तक भी आ सकती है, ठीक है। बट चूंकि हम थोड़ा कम टारगेट ही लेना इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 2312 पे आप अगर खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2220 रुपये का, यानी आपका लगभग लगभग आपका 92 पॉइंट का एसएल रहा। लेकिन आपका टारगेट 2312 से 2525 रुपये, तो आपका 1:2 का तो आपका यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका बन ही रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ 2658 तक भी जा सकता है, 2660 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2525 और 2660 का ही मैंने टारगेट यहाँ पर आपको दे रखा है। वो इन फिबोनाची लेवल्स का ही टारगेट है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर हमें सेल करना है। जैसे मैंने अपना ये जो सेल कॉल है वो मैंने पोस्ट किया था ट्विटर पे 16 अक्टूबर को। आप यहाँ देखेंगे रिलायंस मैंने 16 अक्टूबर को मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन किया है 2750 का। तो हम देखते हैं, उसके लिए मैंने डेली चार्ट की हेल्प ली है। तो डेली चार्ट की तरफ हम चलते हैं एक बार। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने ये जो जो हमारा जो जिस दिन हमारा ब्रेकडाउन हुआ था, उसी कैंडल का हमने हाई यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो आप चाहें तो ये एक कैंडल पहले 2760 का लेवल भी ले सकते हैं, बट ठीक है, चूँकि हमारा व्यू बेयरिश है और हमें स्टॉप लॉस एक रीज़नेबल रखना है, तो आप ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए वैसे तो टारगेट बहुत बड़ा है यहाँ पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं तो टारगेट आपका ज़्यादा बड़ा है, 15% का टारगेट है, तो ये तो हमारा बहुत छोटा स्टॉप लॉस हुआ। तो अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2760 के ऊपर। जब तक वापस से, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले तो हमें इस वीक की क्लोजिंग मिलनी चाहिए 2718 के नीचे, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 2760 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 2312 रुपये का, जहाँ पर हम वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2220 रुपये का, और उसके बाद में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 2220 का, और टारगेट रहेगा 2525 और 2660 तक का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस रहना है, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। अगर आप बाइंग भी करते हैं तो आपका जो एग्ज़िट है, अगर कोई ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है तो वो आपका पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी जो राइज़ है, प्राइस राइज़, उसके बाद अगर आप मार्केट में बाइंग में फंस जाते हैं तो आप लंबे समय तक नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोल्ड है, तो गोल्ड भी आपका बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। मैंने गोल्ड के ऊपर भी मैंने बाइंग के व्यूज़ कई बार पोस्ट किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे।
तो अगर आप चाहें तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है। यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं। 3 वीडियोस मैंने मेनली पोस्ट कर रखे हैं, जिसमें मैंने हर बार अलग-अलग समय पे मैंने बाइंग रिकमेंड की है, और गोल्ड हमारा अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए भी एक बेयरिश सिग्नल है, ठीक है? बट देखिए, मार्केट में कुछ भी थ्योरीज़ जो होती है वो फिक्स नहीं होती हैं, है ना? तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए भी हमें मतलब रिजिड भी नहीं रहना है कि नहीं ऐसा होगा तो मतलब फिक्स है कि ऐसा ही होना तय है कि अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो इक्विटी नीचे आएगी, ठीक है? एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट मेन चीज़ ये है कि आपका एग्ज़िट प्लान हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।